हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत आने वाली भवादिगण की प्रथम धातु भू की रूप सिद्धियाँ और उसके लिए प्रयोग होने वाले सूत्रों के विषय में। तो अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से सार्वधातुक संज्ञा होती है, किस प्रकार से सर्प का आगमन होता है भू धातु में, और आगे हम पढ़ते हैं सार्वधातु का आर्ध धातु का योग सूत्र। सार्वधातु का आर्ध धातु का योग सूत्र कहने का तात्पर्य है सार्वधातु और आर्ध धातु प्रत्यय पहले पढ़ चुके हो आप, सार्वधातु की परिभाषा और आर्ध धातु की परिभाषा। तो सार्वधातु और आर्ध धातु परे विद्यमान होने पर अर्थात किसी धातु के बाद यदि सार्वधातुक या आर्ध धातुक प्रत्यय है तब एक के स्थान पर, एक से तात्पर्य ए ओ रेल रे, एक अंत वाले अंग के स्थान पर गुणादेश हो जाता है। अर्थात यदि किसी धातु के पश्चात सार्वधातुक या आर्ध धातुक प्रत्यय है तब धातु के एक को गुण आदेश सार्वधातु का आर्ध धातु का योग सूत्र से हो जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यह जो आदेश होगा वो अंतिम एक के स्थान पर ही होगा। यह आदेश अंतिम एक के स्थान पर होगा। अंतिम एक के स्थान पर किस सूत्र से होता है? अलो अंत्यस्य परिभाषा से। अलो अंत्यस्य परिभाषा के अनुसार यह आदेश अंतिम एक के स्थान पर ही होता है। जैसे मान लो हमारे पास स्थिति आई भू प्लस अ प्लस ते, ठीक है, तब इस स्थिति में धातु का अंतिम एक क्या है? ऊ है, ठीक है, जो कि एक है। इस ऊ को ओ में परिवर्तित करने के लिए ऊ को गुणादेश यानी एक को गुण आदेश करने के लिए सूत्र लगाया जाएगा सार्वधातु का आर्ध धातु का योग सूत्र, और लिख देंगे कि सार्वधातु का आर्ध धातु का योग सूत्र से भू के एक ऊ के स्थान पर ओ गुणादेश हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तिंग सित सार्वधातुकम, ये सूत्र क्या कहता है कि तिंग यानी जिनके अंत में तिंग प्रत्यय हो, तिंग प्रत्यय से तात्पर्य है तिप के ती से लेकर मैंग के अंत तक के 18 प्रत्यय। तो तिंग प्रत्यय अथवा सित प्रत्यय, सित से तात्पर्य है जहाँ सा की इत संज्ञा हो जाए, सित सा प्लस इत यानी कि जहाँ सा की इत संज्ञा हो गई हो, तो ऐसे प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। यानी कि तिङन्त और सित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। यदि पूछा जाता है कि सार्वधातुक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा होती है। ठीक है, अगला है जो अंतः सूत्र। जैसे हम पढ़ेंगे भवति भवतः भवन्ति, ठीक है, तब भवन्ति में अंति शब्द कहाँ से आएगा? क्योंकि उसका जो प्रत्यय होता है तिप तस जी होता है, तिप तस जी होता है। तो जो अंतः सूत्र क्या करता है कि यदि किसी धातु के पश्चात तिङन्त का जी या झ प्रत्यय जोड़ा हुआ हो, क्योंकि देखो जी प्रत्यय परस्मय पद में आता है और झ प्रत्यय आत्मनेपदी में आता है, तब क्या करते हैं जी के स्थान पर अंति और झ के स्थान पर अंत हो जाता है जो अंतः सूत्र से। जैसा कि सूत्र से ही पता चल रहा है झ अंत यानी झ को अंत में परिवर्तित करता है ये सूत्र। झ को किस में परिवर्तित करता है? अंत में। तो यदि जी है तो अंति हो जाएगा और झ है तो अंत हो जाएगा। जैसे भू प्लस अ प्लस जी, इस स्थिति में भू प्लस अ प्लस जी के स्थान पर क्या होगा? अंति होगा। किस सूत्र से? जो अंतः सूत्र से। तो जो अंतः सूत्र क्या करता है? जी के स्थान पर अंति और झ के स्थान पर अंत आदेश करता है। कहने का तात्पर्य है झ को अंत में परिवर्तित करने के लिए जो अंतः सूत्र प्रयोग में लाया जाता है। अगला हम पढ़ते हैं अतो दीर्घो यय, अतो दीर्घो यय सूत्र। ये सूत्र क्या करेगा कि यही से मतलब है यय प्रत्याहार। यय प्रत्याहार कौन से हैं ये आपको माइसर सूत्रों से पता चलेगा। ठीक है, तो यय प्रत्याहार परे होने पर अतो, अतो से तात्पर्य है आकार के स्थान पर, अतो से तात्पर्य है आकार के स्थान पर
दीर्घ से तात्पर्य है दीर्घ आदेश हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यय प्रत्याहार परे विद्यमान होने पर आकार के स्थान पर, यय प्रत्याहार परे विद्यमान होने पर आकार के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। ठीक है, यानी दीर्घ आ आदेश हो जाता है, दीर्घ आकार आदेश हो जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे भू धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन, जैसे भवामी, भवावह, भवामह द्विवचन और बहुवचन। तो भवामी, तो आ को आ किससे होगा? अतो दीर्घो यही सूत्र से होगा। तो अतो दीर्घो यही सूत्र से अ के स्थान पर दीर्घ आदेश, अर्थात आ के स्थान पर दीर्घ आ आदेश हो जाएगा, अतो दीर्घो यही सूत्र से। अब मैं आपके लिए एक सिद्धि यहाँ की दी है। ठीक है, जैसे भवती शब्द है, तो हमें जब धातु रूपों की सिद्धियाँ करनी है तो उसको एक प्रकार से इस तरह लिख देंगे जिससे हमारे समझ में आ जाएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे भवती, तो इसके बारे में हमने देखा ये भू धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, इसी के अनुसार हमें यहाँ सूत्रों को लिखना है। तो जैसे मैंने सबसे पहले लिखा भू प्लस लट। ठीक है, क्योंकि लट लकार है तो लट लकार के लिए सूत्र कौन सा लिखेंगे हम? वर्तमाने लट सूत्रेण, अर्थात वर्तमाने लट सूत्र से लट लकार का आगम, इन धातु के स्थान पर लट लकार। ठीक है, हमें शेष क्या रखना है? ला शेष रखना है। क्या शेष रखना है? ला, क्योंकि ला के स्थान पर ही फिर आदेश होते हैं। ला से तात्पर्य है लकार। ठीक है, तो भू प्लस ल, अनुबंध लोप सूत्रेण, अनुबंध लोप है सूत्र से लकार शेष रखने पर। ठीक है, यानी ला वर्ण शेष रखने पर। उसके बाद जब हम चलेंगे तो फिर बात आएगी लट लकार। ठीक है, हमें पता है प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन के लिए कौन सा प्रत्यय आएगा? तेप आएगा। कौन सा प्रत्यय आएगा? तेप। तो हम लिखेंगे भू प्लस तेप। तो इसके लिए हमें सूत्रों को लिखना है ल परस्मयी पदम, ये परस्मयी पद संज्ञक है। ठीक है, शेषात कर्तरी परस्मयी पदम, कर्मवाच्य और भाववाच्य को छोड़कर शेष में क्या होता है? कर्तरी वाच्य होता है। ठीक है, परस्मयी पद होता है। तिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा, और उनमें स्तिंग में से यानी कि तिप तस जे सिप थस थ मिप वस मस। ठीक है, यते आतम जय था साथम धम इट वही मही, जो 18 प्रत्यय हैं इनमें से 3-3 का जो ग्रुप होगा वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होगा। तो ये प्रथम पुरुष का है। ठीक है, तानी एकवचन बहुवचन द्विवचन बहुवचनानी एक सह पूरा सूत्र है। तब हम क्या करेंगे? उस त्रिक में से, कहने का तात्पर्य उस 3 के समूह में से प्रत्येक एक को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम इस नाम से जानेंगे एक वचन। तो ऐसे भी हमें लिखना है कि तानी एक वचन, द्विवचन बहुवचनानी एक सह, तो इतने से ही काम चल जाएगा। तथा तिप्तस जी, तिप्तस जी से तात्पर्य है कि तिप से लेके यानी कि तिंग के ती से लेकर, तिप के ती से लेकर महिंग के अंतिम महिंग तक सारे जो प्रत्यय हैं वो तिप्तस जी में ही समाहित हैं। तो तिप्तस जी इस सूत्र से, अर्थात इन सूत्रों के द्वारा तिप प्रत्यय आदेश होने पर, जब तिप प्रत्यय आदेश हो गया तब फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तिप प्रत्यय कौन सा है? सार्वधातुक संज्ञा है या आर्धातुक संज्ञा है? लट लकार है, सार्वधातुक संज्ञा। तो हम लिखेंगे तिंग सिद्ध सार्वधातुकम, क्योंकि तिंग प्रत्यय वैसे भी सार्वधातुक होते हैं। ठीक है, तो तिंग सिद्ध सार्वधातुकम सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञा प्रत्यय, अर्थात तिंग सिद्ध सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा करने पर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? देखो भवती, हमें जब तक हमारा रूप सिद्ध नहीं होगा तब तक सूत्रों को बताते चलना है। ठीक है, तो सप का आगम होता है, यानी कि भू धातु भवादि गण की धातुओं का जो विकिरण है वो सप है। विकिरण क्या है? सप। तो सप का आगम करेंगे हम किस सूत्र से? कर्तरी सप सूत्र से। तो हम लिख देंगे यहाँ पे भू प्लस सप प्लस तिप, कर्तरी सप सूत्र द्वारा, अर्थात कर्तरी सप सूत्र से सप का आगम करने पर। ऐसे लिख सकते हैं धातु और प्रत्यय के बीच सप का आगम होने पर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? सप, सप में से सकार और पकार इत संज्ञक होते हैं, अर्थात उनका लोप देखा जाता है, केवल आ शेष रहता है।
सप से शेष क्या रहेगा, केवल आ। सकार और पकार क्या हो जाएंगे, एक संज्ञा हो जाएगी दोनों की। ठीक है, तो अनुबंध लोप लगा सकते हैं। सकार के लिए लसक तद्धित का प्रयोग कर सकते हैं, पा के लिए हलंत्यम का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अनुबंध लोप से यानी अनुबंध लोप सूत्र से सकार और पकार की एक संज्ञा होने पर या लोप होने पर हमारे पास रह जाता है आ। ठीक है, क्या रहता है, आ। अब हमें क्या करना है कि इस भू के ऊ को ओ में परिवर्तित करना है, तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे सार्वधातु का आर्ध धातुके। तो अभी लिखा कि सार्वधातु का आर्ध धातुके सूत्र क्या करता है, एक अंत वाले अंग के स्थान पर गुणादेश करता है, अर्थात भू के ऊ को ओ में परिवर्तन करेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सार्वधातु का आर्ध धातुकयो सूत्र से भू के ऊ को ओ गुणादेश हो जाने पर। ठीक है, अब देखो भो हो गया हमारे पास, इस भो को क्या करना है, अब हमें परिवर्तित करना है क्योंकि हमें भवती चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, भो को भव बनाएंगे, अ और तिप। सूत्र कौन सा लगाएंगे, ओ को अब। ओ को अब किस सूत्र से होगा, एचो अयवायाव सूत्र से, क्योंकि ओ क्या है, एच वर्ण है, एच प्रत्याहार का वर्ण है। ए ओ ऐ और औ किसका किसका वर्ण है, एच प्रत्याहार का। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ और औ। ठीक है, तो ओ को क्या होगा, अब होगा किस सूत्र से, एचो अयवायाव सूत्र से। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, जैसा हम करेंगे वैसा ही इधर लिखेंगे। ठीक है भाई, तो भू को भव अ तिप, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, लिख देंगे एचो अयवायाव सूत्र, अर्थात एचो अयवायाव सूत्र से भू के ओ को अब आदेश होने पर या भू के ओ को अब हो जाने पर। ठीक है, अब देखो हमारे पास स्थिति साफ है, स्पष्ट है। भव है, आ है, तिप भी है। तिप में से पा को हमें क्या करना है, अलग करना है, क्योंकि हमें तो केवल भवती की आवश्यकता है। तो पा क्या है, अंतिम हल वर्ण है, इसलिए हम लिख देंगे हलंत्यम सूत्र। हलंत्यम सूत्र से पा की इत संज्ञा और तस्य रूप से लोप करने पर। ठीक है भाई, अब हमारे पास हो गया भवती। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे, और जोड़ने के लिए हमें क्या लिखना है, देखो जोड़ने के लिए सूत्र कौन सा लिखते हैं बताओ, अज्जीनम परेड संयोज्यम सूत्र से सभी वर्णों को एक साथ लिख दिया जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हमारी जो सिद्धि है, हमारा जो शब्द है भवती पद है, वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे इन तीनों को मिलाकर भवती। ठीक है, नीचे लिख देंगे उसके भवती, और लिख देंगे यहाँ पे अज्जीनम परेण संयोज्यम। अज्जीनम परेण संयोज्यम सूत्रे, सूत्र से वर्ण मेलने कृते वर्ण मेलन करने पर। अज्जीनम परेण संयोज्यम सूत्र से वर्ण मेलन करने पर या वर्ण संयोग करने पर हमारा ये भवती रूप क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें धातु रूपों की सिद्धियां करनी है। अब लट लकार में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लट लकार के समस्त 9 पद, अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, भू धातु लट लकार के शेष जो पद रह गए हैं, उनकी रूप सिद्धियां आपको हल करनी है। ठीक है, किसी भी समस्या के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।